सर अब इस समय इन लेवल्स पर बाइंग करके पैसा बनेगा क्या, क्या व्यू है आपका? देखिए, क्रूड भी लेंगे और निफ्टी भी लेंगे, ये नॉर्मल सिचुएशंस में होता है। पीसीआर से अनुरोध है, आज मेरी स्क्रीन को जरा बार बार दिखाएं। देखिए, निफ्टी की आवरली चार्ट आ गई और मैं साथ साथ बैंक निफ्टी का भी आंसर दे दूंगा, क्योंकि पीसीआर को बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। वेट कर रहा हूं, पीसीआर स्क्रीन को वापस दिखाएं। देखिए, निफ्टी भी लेंगे और क्रूड भी लेंगे, ये स्वाभाविक है नॉर्मल टाइम्स में, क्योंकि क्रूड रिस्क ऑन को रिफ्लेक्ट करता है। पर जब क्रूड स्कैर्सिटी ड्रिवन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब क्रूड स्कैर्सिटी ड्रिवन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ को बिटकॉइन बेटर रिफ्लेक्ट करता है। बिटकॉइन पे लगातार सेल के सिग्नल्स हैं, क्रूड पे अब लेने के सिग्नल्स हैं। निफ्टी की आवरली चार्ट कह रही है कि कोई सस्टेन्ड बुल मार्केट नहीं है यहाँ पे। हम साइडवेज रेंज में थे, जिसके अपर एंड पे आ गए, यहाँ से सेल ऑफ दोबारा नीचे आएगा। इस स्क्रीन की शेयरिंग को बनाए रखिएगा। बैंक निफ्टी ने देखिए ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन नीचे दे दिया था, और अब उस ब्रेकडाउन को, जो सपोर्ट लाइन थी, अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। 57,150 की स्टॉप लॉस रख के सम टाइम्स ड्यूरिंग द डे, जब भी इनफ रैली हो चुकी होगी, हमें कोई ना कोई एक स्टॉप लॉस 57,150 का रख के बेचना है। ये हमारी एनालिसिस अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर्ड है। 57,150 के ऊपर हम जब तक नहीं चलते 57,200 तक, 53,000 की आउटलुक है। और इसके साथ एक बहुत रोचक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं अनुज। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी इंडेक्स, ये रेशियो चार्ट को हमने इंटरनली नाम दिया है फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स। जब तक बाजार बढ़ रहा था, फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स बढ़ रही थी। ये फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स लास्ट 7 दिन से ऑलरेडी नीचे आ रही है। निफ्टी साइडवेज चल रही है, स्मॉल कैप्स का अंडर परफॉर्मेंस आता जा रहा है। तो अब मैं आपको सबसे बड़े विरोधाभास की बात कहूंगा, फिर भी कम से कम 100 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट है जहां ट्रेडिंग बाइज भी है, इन्वेस्टमेंट बाइज भी है, जो हमने अपने क्लाइंट्स के साथ लास्ट 10 दिन में शेयर की। उसमें से मैं 15-20 स्टॉक्स की आपको ग्लिम्स दूंगा, अगर आप पूछेंगे तो। जहां पे स्मॉल कैप में भी पैसा नहीं है, लार्ज कैप में भी पैसा नहीं है, पैसा है लार्ज कैप से छोटे वाले स्टॉक्स में। एफ एंड ओ की लिस्ट के अंदर में जो सेकंड हाफ के स्टॉक्स है, उनमें हर सेक्टर में से एक दो स्टॉक्स में बड़ी मूव ऊपर की है। बाकी ओवरऑल बाजार में चारों तरफ, दोनों तरफ पैसे लगने की ही सिचुएशन है।